गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीए कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। हर क्लास 12th का बच्चा जानना चाहता है, क्लास 12th पास होते ही हर बच्चा जानना चाहता है कि सीए कोर्स कैसे होगा, या जब आप कॉमर्स के फील्ड में आते हैं तो सीए कोर्स के बारे में आपको जानने का मन होता है। तो जितने बच्चों के मन में डाउट था, इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशली ऑन डिमांड बनाया है। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, सीए कितने साल का होता है, सीए में कितना समय लग सकता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th के बाद कैसे शुरू करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे शुरू कर सकते हैं। पूरा सीए का जो भी आपका स्टडी से रिलेटेड डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाट इज द रोड मैप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कैसे सीए की तैयारी करें। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे अबाउट द सीए कोर्स। सीए कोर्स क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, किस तरीके से एंट्री की जा सकती है, कितना टाइम लेगा सीए कोर्स और क्या क्या सब्जेक्ट हमको इसमें पढ़ने। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो अबाउट सीए कोर्स नहीं देखना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप जितनी वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो देखिए दोस्तों, सीए कोर्स जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रहा है और हमेशा रहेगा, उसको हम जब परसू करते हैं तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीए का कोर्स जो है एक प्रोफेशनल डिग्री आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री आपको देगा और इस फील्ड में सीए करने के बाद आप फाइनेंस और टैक्सेशन में आप हमेशा आगे जा सकते हैं। यानी फाइनेंस और टैक्सेशन ही इसमें आपका मेन होगा, जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। यानी आप फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकते हैं और मैं आगे बताऊंगा आपको, आप जॉब भी कर सकते हैं या आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीए का कोर्स दोस्तों हमारे इंडिया में जो बॉडी कराती है उसका नाम है आईसीएआई। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं कि कौन से कॉलेज से आप सीए कर रहे हो या कौन सी जगह से कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है कि सीए की कोई कॉलेज नहीं होता। सीए अपने आप में एक बॉडी है जो पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस हैं, हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह उसकी ब्रांचेस हैं और आप वहां से रजिस्ट्रेशन करा के अपनी स्टडीज को एक तरीके से सेल्फ लर्निंग ये कोर्स है और आपको एग्जाम देने जाना होता है। ये दोस्तों 3 लेवल में कंडक्ट होता है। 3 लेवल में आपको एग्जाम देना है, जो कि लेवल क्या है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। इस 3 तरीके से आप एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। अब हमें कैसे कैसे एग्जाम देना है, किस किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सीए फाउंडेशन में क्या प्रोसेस होगा, सीए इंटरमीडिएट क्या प्रोसेस होगा, सीए फाइनल में, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आप क्लास 12th स्टूडेंट हैं या क्लास 12th में हैं तो आपको सबसे पहले जो लेवल क्लियर करना पड़ेगा वो है सीए फाउंडेशन। यानी सीए फाउंडेशन सीए का पहला स्टेप है, जिसको क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट और फाइनल में जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। 3 मैंने लेवल आपको बता दिए। अब आइए देखते हैं हम लोग, एक सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बताया सीए फाउंडेशन में अगर आप आते हैं तो क्लास 12 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीए इंटरमीडिएट जो होता है दोस्तों, सीए फाउंडेशन के बाद आप इसमें आते हो, या मैं आपको बता दूं एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं और सीए करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे इंटरमीडिएट से एंट्री कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने हमें एक सिंप्लिसिटी के लिए ये कुछ सालों पहले ही ये गेट ओपन किया था, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री मोड। और फाइनल में जाने के लिए तो एक ही रास्ता है दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लियर करो और फाइनल में आओ। यहाँ आने के लिए कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सीए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जिसे आर्टिकलशिप भी कहते हैं, और उस आर्टिकलशिप को करने के बाद ही आप फाइनल का एग्जाम में बैठ सकते हैं। प्रिपरेशन आप इंटर के बाद स्टार्ट कर दीजिए, इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन एग्जाम में आप, फाइनल एग्जाम में आप इंटरमीडिएट और 2 साल सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद ही आप करेंगे। पहले ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा होती थी, 3 इयर्स होती थी, अब इसको न्यू स्कीम के तहत 2 इयर्स का कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर आप ओवरऑल स्टेज की बात करें, समराइज करने की बात करें, तो मैं आपको बताता हूं ओवरऑल स्टेज कितनी हुई दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, सीए बनने के लिए, यानी सीए डिग्री आपके पास कैसे आएगी, आप तीनों लेवल के एग्जाम पास कीजिए, राइट। और दोस्तों मैंने आपको बताया था सीए एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले आपको 2 इयर्स की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि सीए के अंडर में ही आप करेंगे, जो कि आपके सीए होंगे, उनके ऑफिस में आप 2 इयर्स का प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे और ये बहुत बहुत जरूरी होती है। उसके बाद
कुछ दोस्तों शॉर्ट टर्म कोर्सेज इंस्टीट्यूट कराते हैं जिसे हम GMCS बोलते हैं, जिसे हम IT ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी बोलते हैं, जो आपकी CA की ड्यूरेशन में टाइम टू टाइम आपको करना होगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है, फाइनल क्लियर करना है, और इन सबको क्लियर करने के बाद, ये सारी कंडीशन पूरी करने के बाद आप इंस्टीट्यूट के CA के मेंबर बन जाते हैं। अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और एग्रीगेट जितने सब्जेक्ट्स थे उसमें 50% आपके आने चाहिए, तो आप वो लेवल क्लियर करके मानते हैं। जैसे कि फाउंडेशन में जितने सब्जेक्ट होंगे 40 सब में आने चाहिए, और 50% सारे सेट को मिला के। इंटर में भी सेम और फाइनल में भी सेम। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हमारे पास तैयारी करनी होगी और किस किस तरीके से हमें आगे क्रॉस करना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा पूछता है कि सर टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल कितने साल हमें लगेंगे, कितने सालों में हमारा CA हो जाएगा सर, तो आंसर इज 4.5 ईयर जो ड्यूरेशन है उसमें आप CA बन सकते हैं, डिपेंडिंग अगर आप सारे लेवल को 1 by 1 स्टेप में निकाल लेते हैं। लेकिन बीच में दोस्तों, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी माना जाता है, तो नॉर्मली बच्चा 1-2 बार स्किप हो जाता है, नहीं निकलता, तो आप मान के चलिए 5 to 6 ईयर्स में CA हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैं बात करता हूँ लेवल वाइज कितने हमारे एग्जाम होंगे, कितने हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन लेवल में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है दोस्तों। कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 4 सब्जेक्ट्स। इंटर लेवल में हमारे पास 6 सब्जेक्ट है दोस्तों। पहले ये 8 हुआ करते थे और उसके पहले भी ये 7 हुआ करते थे। अब कोर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज है और सब्जेक्ट को 6 कर दिया गया है, और हर सब्जेक्ट में MCQ और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स कर दिया गया है। यानी इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट को कम कर दे, सब्जेक्ट को कम करने के बाद स्टडी आपसे डीप मांगता है इंस्टीट्यूट। जहाँ पे मैंने बताया 6 सब्जेक्ट्स हैं और इसके दोस्तों 2 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप का मतलब एक ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट और दूसरे ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट। यानी आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं, पहले आप 3 का एग्जाम दे दें या बाकी 3 का दे दें, या आप दोनों एक साथ दे सकते हैं। फाइनल की बात करें, इसमें भी 6 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, 3 और 3 करके 2 बंडल बनाए गए हैं। सेम आप इसको एक एक करके भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का डिस्कशन किया, किस लेवल में कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। आई होप को वीडियो देखने के बाद आपको CA कोर्स की इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही होगी और मैंने यहाँ पे सारे लेवल का डिस्कशन किया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ, आप अगर 12th लेवल पे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि CA का कोर्स क्या है, CA का फाउंडेशन लेवल का कोर्स क्या है, तो देखिए CA फाउंडेशन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 4 सब्जेक्ट हमारे पास क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। यानी ये 5th सब्जेक्ट, स्लाइड की मिस्टेक है, ये लॉजिकल रीजनिंग आपके 3rd वाले सब्जेक्ट में बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में ही कवर है। तो आप मान के चलिए ये 4 सब्जेक्ट आपको CA में क्रैक करने हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर क्या मैं बिना 12th में, यानी 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं था, तो क्या मैं CA कर सकता हूं? तो आंसर इज डेफिनेटली यस। बस आपको इस सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी होगी और वैसे भी CA फाउंडेशन की आप थोड़ा बहुत कोचिंग लेके भी क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे कोचिंग से या फिर सेल्फ स्टडी से भी इसको कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये फाउंडेशन का हमारा सेट क्राइटेरिया खत्म हो गया। मैंने आपको 4 सेट बताए और ये चारों ही हमारे पास मोस्टली 11th-12th का ही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी इसमें डाला गया है। अब अगर हम बात करें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो मिक्स सिलेबस है उसमें किस तरीके से है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 है, मतलब अकाउंट्स और जो बिजनेस लॉ है, वो एक सब्जेक्टिव है, मतलब इसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको MCQ यानी क्वेश्चन कैसे होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको स्कोर करना है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा और आपका हर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा और एग्रीगेट जैसा मैंने आपको बताया 40% और पूरे मिला के 50% आने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव सेट की बात करें दोस्तों, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है? 1/4, यानी हर क्वेश्चन सही होने पे 1 मार्क्स और गलत होने पे आपका 0.25 या बोले तो 1/4 डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ध्यान से आपको करनी है। तुक्का लगाने वाला कॉन्सेप्ट CA में नहीं है, पढ़ना ही होगा। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप फाउंडेशन में आएंगे या इंटर में कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ही मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। पूरा यहाँ पे क्या है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, MCQ भी है और 70% सब्जेक्टिव है, मतलब हर सब्जेक्ट में 30% MCQ और 70% सब्जेक्टिव है। सेम 40% एक सेट मिलाना है और एग्रीगेट मिला के 50% आने चाहिए आपके। फाइनल लेवल में सेम क्राइटेरिया है, 6 सब्जेक्ट्स है, सेम पासिंग क्राइटेरिया है, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या क्या इसमें कवरेज है। यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं।
अगर इंटर्नशिप की बात करें, मैंने आपको बताया पहले जो इंटर्नशिप होती थी वो होती थी 3 इयर्स की, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने उसको 2 साल कर दिया है। 2 साल के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, और जो 2 साल आप ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों, उसमें आपको स्टाइपेंड भी पे किया जाएगा, मतलब एक नॉमिनल अमाउंट आपको आर्टिकलशिप में पे किया जाएगा। नॉर्मली इंस्टीट्यूट ने अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसको 4 to 5,000 के बीच में रखा हुआ है, और वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर अच्छी फर्म से आप आर्टिकलशिप करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको अच्छा अमाउंट मिलता है, राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, ये मैंने पूरा ही कवर कर दिया आपको। मैंने आपको 5 to 6 स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी, 8 स्लाइड में पूरा कवर हो गया। अगर स्टिल आपको लगता है कि इस पूरी स्लाइड या पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी पेंडिंग रह गई, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सीए कोर्स की क्लासेस के लिए या सीए के किसी सर्ट की कोचिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर लेवल पे स्पेशलाइज सर्ट की कोचिंग ही होती है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है 12th के बाद जो भी ट्यूटरिंग होती है, या आपने देखा भी होगा कॉमर्स में जैसे ही आपने 12th पास किया होगा, 10th पास किया होगा, तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट की कोचिंग होती है। तो जब भी आप क्वेरी करें तो ये पूछें कि सब्जेक्ट की आप क्लास देते हैं। I hope you gain a good information from this video. Keep learning, keep growing. Thank you so much.